हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, बहुत हेल्प करेगी आपको। क्योंकि हम सभी को कभी ना कभी लगता है, किसी को 10th क्लियर करने के बाद ही लगता है, किसी को 12th के बाद ही लगता है, तो कईयों को ग्रेजुएशन के बाद ये लगता है कि अब हमें जो है किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है। अब ये हमें नहीं पता कि हम किस फील्ड में जाएंगे। हमें रेलवे में गवर्नमेंट जॉब लेनी है, हमें बैंकिंग में गवर्नमेंट जॉब लेनी है, हमें पुलिस में लेनी है, आर्मी में लेनी है, एसएससी लेवल की कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी है। हमारा मेन मोटिव होता है कि बस हमें गवर्नमेंट जॉब अपने हाथ में जो है लेनी है, सरकारी नौकरी पक्की करनी है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत हमें कब लगती है, सबसे बड़ी टेंशन हमें तब लगती है जब हमें लगता है कि ठीक है, हम गवर्नमेंट जॉब ले तो लेंगे, चाहे किसी भी फील्ड में गवर्नमेंट जॉब ले, लेकिन हम अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। अब रेलवे का एग्जाम आ गया, फिर एसएससी का एग्जाम आ गया, फिर आपका पुलिस का एग्जाम आ गया, एनडीए का एग्जाम आ गया, बैंकिंग का एग्जाम आ गया, और फिर आपको ये लगता है कि अगर हम सब की अलग अलग प्रिपरेशन करने लग गए, अलग अलग उन सभी फील्ड्स का सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग अगर हम उनकी प्रिपरेशन करेंगे तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप खुद सोचिए, आप रेलवे का सिलेबस अलग से निकाल लेंगे, बैंकिंग का निकाल लेंगे, या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस निकालेंगे, और सारे एग्जाम आपके एक के बाद एक है, तो आप कैसे अलग अलग सिलेबस जो है आप एग्जाम्स का करेंगे। तो हम ये सोचते हैं कि क्यों ना ये किया जाए कि ऐसा हम सिलेबस तैयार करें, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि जो हमारा बेस बन जाए सभी गवर्नमेंट एग्जाम का। मतलब फिर चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आ जाए, अगर हम अपना बेस तैयार कर ले, एक कॉमन बेस तैयार कर ले, जो कि ये आपका कर ले कॉमन बेस, जिसमें आपके ऐसे सब्जेक्ट्स आएंगे जो कि आपके रेलवे के सिलेबस को भी कवर करेंगे। अगर आपका रेलवे का एग्जाम आ गया, तो अगर आपने कॉमन बेस जो आपका बनाया हुआ है, यानी कॉमन बेस कौन सा, कि जो आपने कॉमन सिलेबस जो सिलेक्ट किया हुआ है, अगर आपने ये पढ़ा हुआ है, तो आप क्या, अगर रेलवे की नोटिफिकेशन आई और रेलवे का अगर आप एग्जाम देते हैं, कि क्योंकि आपका जो कॉमन सिलेबस था जो आपने पहले से ही कवर कर रखा है, तो उसके आधार पर आप रेलवे का एग्जाम भी दे सकते हैं। रेलवे के अलावा अगर बैंकिंग का एग्जाम आ गया कोई, तो क्योंकि ये कॉमन सिलेबस है और ये सिलेबस रेलवे में भी है, बैंकिंग में भी है, आपका कोई एनडीए का एग्जाम है उसमें भी है, एसएससी लेवल का एग्जाम है उसमें भी है, पुलिस का एग्जाम है उसमें भी है, या फिर जो भी अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, तो हम एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम की नोटिफिकेशन आ जाए तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें इन द सेंस कि हमने एक ऐसा कॉमन बेस तैयार कर रखा है, एक ऐसा कॉमन सिलेबस तैयार कर रखा है कि उसके बाद हमें बिल्कुल टेंशन नहीं है कि हमें कौन सी वैकेंसी या कौन सी जो नोटिफिकेशन है किस टाइम पर आ रही है। जैसे कॉमन सिलेबस आपका कवर है, अब आ गया रेलवे का एग्जाम। इस कॉमन सिलेबस के अलावा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि आपको लगता है कि थोड़ी बहुत यहाँ पर मैथ्स ज़्यादा आ जाएगी, या फिर जो आपका टेक्निकल पोर्शन है यहाँ पर आपका ज़्यादा पूछा जाएगा, साइंस का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाएगा। तो जो कॉमन सिलेबस होगा, तो यहाँ पर आपने पहले ही क्या कर रखा है, 70 to 80% जो है सिलेबस पहले ही, क्योंकि आप कवर कर चुके हैं इस कॉमन सिलेबस में, तो जब जो आपका 20 से 30% सिलेबस रह जाता है, तो वो आप जिस भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है उसके अकॉर्डिंग जो है साथ साथ सिर्फ आपका जो बचा हुआ पोर्शन है वो ही अब आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब आपको ये टेंशन नहीं होगी कि अगर 2-3 एग्जाम साथ साथ आपकी उनकी नोटिफिकेशन आ गई, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें अलग अलग जो है इनकी तैयारी करनी है। अब आपको तीनों ही एग्जाम की तैयारी क्या करनी होगी, साथ में करनी होगी। मतलब आपको सिर्फ ये कॉमन सिलेबस जो है कवर करना होगा, और उससे अलग जो उस सिलेबस में जो उस एग्जाम के लिए स्पेसिफिक पढ़ना होगा वो आप उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक कर लेंगे। तो ऐसा करने के लिए इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, एक ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम को फोकस करिए, एक ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम को एक हाई लेवल गवर्नमेंट एग्जाम को कवर करें कि जो इस एग्जाम में सिलेबस आता है, जो इस एग्जाम में आपका सिलेबस आएगा, वो सिलेबस जो बाकी के गवर्नमेंट एग्जाम है उन गवर्नमेंट एग्जाम में आता ही होगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक बेस आपका तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कर दिया करें,
आपके एक लाइक से हम सबको मोटिवेशन मिलती है। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जब भी मेरी क्लास आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो मैंने कहा कि किसी भी हाई लेवल एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स को जो है 3 डिफरेंट लेवल में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब पहली कैटेगरी में हम उन स्टूडेंट्स को रखेंगे जो 10th क्लास के बाद जो है गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। सेकंड कैटेगरी में हम उन स्टूडेंट्स को रखेंगे जो 12th के बाद गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और थर्ड कैटेगरी में उन स्टूडेंट्स को हम रखेंगे जो कि ग्रेजुएशन के बाद जो है अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जो 10th क्लास के बाद जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स देना चाहते हैं और चाहते हैं कि 10th क्लास के बाद जो भी गवर्नमेंट एग्जाम निकले हमें बस क्या करना है, हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए, हमें ये नहीं पता कि किस फील्ड में जाना है, बस हमें एक सरकारी नौकरी का एक टैग चाहिए। तो उन स्टूडेंट्स को मैं कहूँगी कि अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट कोई भी अगर नोटिफिकेशन आए तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बैठना चाहते हैं तो आपको एक एग्ज़ाम है आपका 10th लेवल पर SSC MTS का एग्ज़ाम। तो आपको SSC MTS का जो सिलेबस है आपको आज ही इंटरनेट से डाउनलोड करके रख लेना चाहिए। अगर आपने SSC MTS का सिलेबस जो है पूरा कवर कर लिया तो इसके बेस पर जितने भी आपके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आपका 10th के बाद निकलता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप उसे इजीली क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि उस जो SSC MTS का जो सिलेबस है, अगर आप देखिए ये जो एग्ज़ाम है 10th के बाद एक हाई लेवल का एग्ज़ाम जो है माना जाता है। और ये जो एग्ज़ाम है इसमें काफ़ी वैकेंसी भी निकलती है और हर साल ये एग्ज़ाम जो है आपका निकलता ही निकलता है। तो इस तरह से आपकी SSC MTS की तैयारी तो हो गई। इसके साथ ही इसमें जो सिलेबस आएगा ये आपका बाकी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें भी आपका कॉमन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो बाकी गवर्नमेंट एग्जाम की भी इस SSC MTS सिलेबस के बिहाफ पर आपकी तैयारी हो जाएगी। तो 10th के स्टूडेंट्स जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो SSC MTS एग्जाम की प्रिपरेशन कर लें, उस सिलेबस को निकाल कर उसके अकॉर्डिंग अपने को तैयार करें। और अगर आप सिर्फ इसी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। ये जो एग्ज़ाम है काफ़ी आप रेपुटेड जॉब है आपका 10th की क्लास के बाद अगर इस बिहाफ पर गवर्नमेंट जॉब लगते हैं, हर साल इसकी वैकेंसी आती है। अच्छा एग्ज़ाम है और वैकेंसी भी इसकी अच्छी खासी होती है। अब वे स्टूडेंट्स जो 12th के बाद जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देने चाहते हैं उनके लिए एग्ज़ाम है आपका SSC CHSL LDC। तो आप SSC CHSL LDC का सिलेबस आज ही निकाल लें और इसके बिहाफ पर जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। क्योंकि ये आपका एक कॉमन सिलेबस बना देगा, आपका कॉमन बेस बना देगा। इसके बेस पर 12th के बाद जो है आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम निकलते हैं, तो ये जो एग्ज़ाम मैं आपको बता रही हूँ SSC MTS या SSC के जो कोई भी एग्ज़ाम है, ये आपका जो है बेसिक बना देगा आपको। जो है ये हाई लेवल का एक एग्ज़ाम होता है कि इन एग्ज़ाम के सिलेबस के बाद और कुछ नहीं जाएगा, जो भी पूछा जाएगा इन्हीं सिलेबस में से पूछा जाएगा। अगर कोई भी एग्ज़ाम आपका 12th के बेसिस पर आपका पूछा जाता है तो अगर आपने सिर्फ ये सिलेबस आपका इस एग्जाम के लिए सिलेबस तैयार किया हुआ है तो आपने ये सिलेबस अगर अच्छे से तैयार किया हुआ है तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जो 12th के बेस पर निकलेगा आप उसे इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हाई लेवल के जो एग्ज़ाम है मैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज में जो है आपको बता रही हूँ। और डिफरेंट कैटेगरीज में जो अभी आपको मैं एग्ज़ाम बताऊँगी ये सभी जो है ऐसी एग्ज़ाम है, ऐसे वैकेंसीज है जो कि हर साल आपके निकलती है। उसके बाद ग्रेजुएशन बेस पर, यानी कि वो स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन के बाद अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं तो उनका एग्ज़ाम है SSC CPO SI का एग्ज़ाम। तो अगर आपने इस एग्ज़ाम का सिलेबस जो है कवर कर लिया, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप जो भी गवर्नमेंट एग्जाम देखेंगे आप उसे इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो आपका स्टार्टिंग में बताया कि जो 20 से 30% आपका सिलेबस रह जाएगा, मतलब यहाँ पे 70 से 80 नहीं तो 60 से 70% आपका सिलेबस ज़रूर कवर हो जाएगा। बाकी जो आपका 20-30% या 30-40% जो रह जाएगा तो उस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, उस एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो है तैयारी
कर सकते हैं, लेकिन बेस आप इन एग्ज़ाम को ज़रूर बनाएं, क्योंकि जो एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो किंग ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम माना जाता है, कि उसमें जो सिलेबस है उसका जो हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है, सिलेबस है ऐसा सिलेबस होता है कि जो कि बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के सिलेबस को भी कवर करता है। लगे हाथ एक और चीज़ देख लेते हैं हम यहाँ पर, कि आपका जो कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें मेनली आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके एक तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज, उसके अलावा कंप्यूटर। तो ये आपकी ऐसी जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके हर सब्जेक्ट हर एग्ज़ाम को कवर करते हैं, जिसमें हर एग्ज़ाम में आपका आजकल देखें तो मैथमेटिक्स मिलता है, रीजनिंग भी होता है, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज या जो आपका कहते हैं हम कंप्यूटर जो है आपका मिलता है। तो ये सब्जेक्ट जो है आपको एक आप कह सकते हैं कि कॉमन सब्जेक्ट है जो कि आपके हर एग्ज़ाम में जो है आपके आते हैं। तो ये कॉमन जो आप एक और लिख लें इंग्लिश। इनमें से भी अगर थोड़ा डीप में जाए तो आपका जो जीके और जनरल स्टडीज़ है, इसमें ये आपका पोर्शन मैक्सिमम जो है ज़्यादा पूछा जाता है किसी एग्ज़ाम के लिए। इसमें भी आपके डिफरेंट जो है सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि आपका आ गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जो कि आजकल मेन माना जाता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं। उसके अलावा आपका इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा जो 2-3 आप देख सकते हैं कि वो जैसे कि आपका बायोटेक्नोलॉजी रह गया अलग से आप देखें, तो ये जो है ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज़ में जो है आपके इसमें ही पूछे जाते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन भी आपको करनी होती है। तो यहाँ पर जितने भी मैंने यहाँ पे आपके टॉपिक्स सब्जेक्ट्स लिखे हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो है आपके आजकल पूछे जाते हैं। तो ये आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि ये जो वीडियो है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि एक टाइम के बाद हम सभी को लगता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए सबसे बड़ा डाउट जो हमारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है कि हम पढ़ें क्या। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम करने के लिए अगर हम अलग अलग, जो मैंने शुरुआत में बात कही है कि अगर हम अलग अलग उनकी प्रिपरेशन करने बैठ जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अगर हम सिर्फ एक एग्ज़ाम को फोकस करके स्टडी करेंगे उसके सिलेबस को, तो आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, उसके साथ ही जो एक कॉमन बेस आपका तैयार हो जाता है कि उस सिलेबस में से ही बाकी एग्ज़ाम के गवर्नमेंट जॉब जो आप बाकी गवर्नमेंट जॉब के जो एग्ज़ाम होंगे उनके सिलेबस में भी इस क्या सिलेबस का 70 to 80% जो है कवर हो जाता है। तो इस तरह से आप सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को एक साथ जो है उनकी प्रिपरेशन जो है अगर आप करना चाहें तो इस स्ट्रेटजी से कर सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से ये जो है आपके सामने एक वीडियो लाने के लिए। आई होप ये जो स्ट्रेटजी है आपको हेल्प करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।